अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चॉकलेट बिस्किट डिज़र्ट। इसकी रेसिपी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे मैरी बिस्किट, 1 लीटर दूध, हाफ कप चीनी, 4 टेबलस्पून कोको पाउडर, 3 टेबलस्पून मैदा, 3 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट, 1 कप चॉकलेट चिप्स और 1 ड्रॉप वनीला एक्सट्रैक्ट के। और यहाँ पे हम 1 लीटर दूध ले लेंगे और इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे और साथ ही इसमें हम हाफ कप जो है वो चीनी ऐड कर देंगे और इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें हम वनीला एसेंस या वनीला एक्सट्रैक्ट वो डाल देंगे। साथ ही हम यहाँ पे पानी लेंगे 4 टेबलस्पून के करीब और मैदा ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम दूध में डाल देंगे। दूध में मैदा का मिक्सचर वो डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें कोको पाउडर जो है ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून और इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स या गुठलियाँ वगैरह ना बने इसमें। और यहाँ पे कोको पाउडर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही इसमें डार्क चॉकलेट डालेंगे 3 टेबलस्पून के करीब। आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्रीम ली थी 2 टेबलस्पून डाल दी थी। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप यूज़ कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको वैसे भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल यूज़ करूँगी। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास बटर है तो बटर यूज़ कर लीजिएगा। मैंने ऑयल यूज़ किया है 2 टेबलस्पून के करीब और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको फिर अच्छे से बॉईल कर लेंगे, इसको अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें बबल्स जो हैं वो बन रहे हैं, इसका मतलब है कि चॉकलेट सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। इसको नॉर्मल हम रखेंगे इसकी कंसिस्टेंसी, और ये जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो ये जो है थिक हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए है। और यहाँ पे जी हमारी चॉकलेट सॉस रेडी हो चुकी है और हम यहाँ पे मैरी बिस्किट ले लेंगे और इसको दूध में डिप करेंगे। दूध मैंने हाफ कप के करीब लिया था और यहाँ पे अब हम एक ट्रे लेंगे और बिस्किट्स को हम यहाँ पे सेट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स की हमने लेयर लगानी है और फिर इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस को ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जब आ गई थी तो मैंने चॉकलेट सॉस जो है इस पे ऐड कर दी थी। चॉकलेट सॉस जो है हम इसको ऐड कर देंगे और साथ फिर हम इसको सेकंड लेयर लगाएंगे। वैसे ही सेम मेथड हम लोग इसको बिस्किट को दूध में डिप करेंगे और इसकी एक और लेयर लगा देंगे ऊपर से। फिर इसके ऊपर चॉकलेट सॉस जो है वो ऐड कर देंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे और इसके बाद हम फिर इसके ऊपर चॉकलेट सॉस की लेयर लगा देंगे। चॉकलेट सॉस की अब लेयर लगाएंगे। अगेन हम थर्ड लेयर जो है बिस्किट्स की वो लगा लेंगे और इसके ऊपर हम चॉकलेट सॉस जो है वो ऐड कर देंगे और चॉकलेट चिप्स भी ऐड कर देंगे।
यहाँ पे हमारी थर्ड लेयर है वो भी रेडी हो चुकी है। इसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स ऐड करेंगे और सब इसकी डेकोरेट के लिए हम जो है बिस्किट यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि चॉकलेट बिस्किट डेज़र्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको फ्रीज़ करेंगे 1 दिन के लिए, या हम 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करेंगे। और यहाँ पे हम इसकी डेकोरेट कर लेंगे बिस्किट्स के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम डार्क चॉकलेट को स्प्रिंकल कर लेंगे, क्रश कर लेंगे, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें तो। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट बिस्किट डिज़र्ट रेडी हो चुकी है। इसको अब हम फ्रीज़ करेंगे 1 दिन के लिए या 8 घंटे के लिए। 1 दिन के बाद हमारी डेज़र्ट जो है वो रेडी हो चुकी थी। आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो है ये बिल्कुल ही कट हो रही है, और ये आपने ज़्यादा फ्रीज़ करनी है और ये ठंडी ही अच्छी लगती है। और ये आप देख सकते हैं कि ईज़िली जो है निकल रही है। इसको मैंने 1 दिन के लिए फ्रीज़ किया था और ये बार-बार मेल्ट होती है। आपने इसको ज़्यादा ही फ्रीज़ करना है। और यहाँ पे हमारी चॉकलेट बिस्किट डेज़र्ट रेडी है। आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसको ज़रूर ट्राई करना है आपने, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।